हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथमेटिक्स की। और इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी एमसीक्यू एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, ये है चैप्टर का नाम। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें फिलअप्स है आपके लिए, आपको वो फिल करने हैं। पहले वाले फिलअप में क्या है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हर एंगल कितनी मेजरमेंट का होता है, तो वो है 60 डिग्री का। ये कैसे, जैसे ये होता है कि इसकी तीनों साइडें बराबर होती है, राइट। और तीनों साइडें बराबर है तो फिर तीनों के तीनों एंगल्स भी इसके बराबर होते हैं, जिसकी वजह से अगर हर एक को x माने तो 3x बन जाता है। 180 डिग्री के सामने होगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू यानी कि हर एक एंगल की वैल्यू क्या होगी, 180/3, क्योंकि 3 जो है डिवाइड में आएगा और आपको 60 डिग्री मिलेगा कैलकुलेट करके। इज दैट क्लियर। अब जो बी पार्ट है उसमें क्या है, मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर। जो मीडियंस होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, मान लेते हैं यही जो हमारे सामने है ये मीडियन है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसके अंदर जो हर साइड के मिड पॉइंट को उस साइड के अपोजिट जो पॉइंट होता है उसको मिला दे तो वो मीडियंस ड्रॉ होती है। तो ये मीडियंस भी सारी की सारी बराबर होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, इसलिए तीनों की तीनों मीडियंस बराबर होगी। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इसके आंसर में इक्वल आएगा। थर्ड है, इन अ राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द डैश साइड। राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि मैंने ये बनाया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो क्योंकि ये फैक्ट है कि ट्रायंगल के अंदर अगर कोई एंगल सबसे बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल्ड होंगे। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल्ड ही होंगे, 90 डिग्री या उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, जिसकी वजह से सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री हुआ। और 90 डिग्री वाला पॉइंट ये है, इस पॉइंट को छोड़ के दो पॉइंट बच गए, उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए हाइपोटेन्यूज ही होता है वो, और वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है। इज द डैश साइड, इसे हम लॉन्गेस्ट लिख सकते हैं, लॉन्गेस्ट साइड। अब फोर्थ ऑप्शन है, ड्रॉइंग अ ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इजल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी ए इजल टू 7 सेंटीमीटर इज डैश। तो अगर कोई ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें ये मेजरमेंट्स दे रखी है, तो क्या ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है। भाई इन दोनों का जोड़ 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का जोड़ अगर हम करें तो वो तीसरी साइड इसके बराबर आ रहा है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये फैक्ट है कि ट्रायंगल में तीनों साइडों के मतलब 3 साइडें अगर वो तो ओबियसली होती ही है, तो बाकी जो 2 साइडें हैं सॉरी, ए बी प्लस बी सी, कोई भी 2 साइड है जो यहाँ पर ए बी और बी सी है, इसका जोड़ तीसरी साइड से बड़ा ही होना चाहिए, जो कि नहीं है। क्योंकि 3 + 4 करे तो आपको 7 मिलता है, तो ये 7 से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इज इम्पॉसिबल। आप बना के देख लो, ट्रायंगल नहीं बनेगा बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि जब आप ट्रायंगल बनाते हो तो एक बेस लेते हो, मान लिया कि मैंने 4 यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर ही ले लिया, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ से लगाओगे आप, ठीक है। जैसे मैंने एक पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, आपने कंस्ट्रक्शन तो देखी होगी ना, 6th क्लास के अंदर, 5th क्लास में भी आई है। जब मैंने ये 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी ऐसे, और एक 7 सेंटीमीटर की आर्क लगा रहा हूँ, तो वो 7 सेंटीमीटर की जो आर्क होगी वो इस प्रकार से टच करते हुए जाएगी, मतलब वो टच यहीं पे ही हो जाएगी। तो जब वो मिलेगी ही नहीं आपस में, और मिल रही है तो यहाँ पर मिल रही है, तो 3 पॉइंट जो कि एक ही लाइन पर है तो वो ट्रायंगल नहीं बना सकते। इसलिए ये जो केस है इम्पॉसिबल है, ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो फिलअप में यहाँ पर इम्पॉसिबल आया। हमेशा ही ट्रायंगल के अंदर 2 साइडों का जोड़ तीसरी साइड से बड़ा ही आना चाहिए।
तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आपने देखा यहाँ पे आपके सामने नॉलेज है कि ट्रायंगल के अंदर तीनों जो एंगल्स है वो क्या होते हैं, 60 डिग्री की होती है। तीनों एंगल्स, तीनों साइडें बराबर होती है और तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। और जो इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर मीडियंस है वो भी क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर तीनों की तीनों साइडें बराबर होती है। अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। और जो चौथी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि दो साइडों का जो जोड़ है वो हमेशा ही थर्ड साइड से बड़ा आता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो साइडों का जोड़ तीसरी साइड के बराबर हो, तब ऐसे केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इम्पॉसिबल लिखा गया है। होप सो आपको अच्छे से सारी चीज़ समझ में आई होगी कि कोई सी जो यहाँ पे फिलअप क्या आएगा और क्यों आएगा और क्या फैक्ट है। ठीक है, तो अब आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, करना है कमेंट अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबा करके साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।